Assalamu alaikum friends. I hope all of you are great. Welcome back to my channel and you are watching Cooking with Muskan. So आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ सैंडविच जो कि काफ़ी इजी एंड सिंपल है एंड सेम साइड बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है। एंड इसको बनाने के लिए आपको जस्ट 5 मिनट्स चाहिए एंड विद इन 5 मिनट्स जो है ये सैंडविच बन के रेडी हो जाएगा। एंड इसकी मेन बात ये है एंड ख़ास बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी बन के रेडी होगा। एंड आप इसको अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको रास्ते के लिए बना सकते हैं, बहुत मज़े का है। एंड अगर आप इसको शाम की चाय के साथ बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। सो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप जो है वो श्रेडेड बॉइल्ड चिकन ले ली है, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया है। सो 1 कप चिकन के अंदर हम तकरीबन हाफ़ कप जो है वो मायोनीज़ डाल देंगे। सबसे पहले हम 1/4 कप ऐड करेंगे। अगर आपको कम फ़ील हो तो हम इसके अंदर थोड़ी सी और ऐड कर लेंगे। तकरीबन मैंने इसके अंदर हाफ़ कप ऐड की थी। उसके बाद हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है ना वो ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मायो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी भी होती है। एंड अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का स्नैक है। आप इसको शाम की चाय के साथ बनाएं, क्रिस्पी क्रंची बहुत मज़ा आने वाला है। साथ में गर्मा गर्म चाय बनाएं तो आपकी जो है ना वो आज पार्टी हो जाएगी। सो यहाँ पे हम इसकी कर लेंगे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप सब मेरी ये वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो यहाँ पे मैंने एक सिंपल ब्रेड का स्लाइस ले लिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो चिकन का मिक्सचर ऐड कर देंगे। तकरीबन मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून ऐड करूँगी मिक्सचर, क्योंकि हम इसको हैवी सा जो है वो सैंडविच बना के करेंगे। बहुत इजी, बहुत सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के ना आपका रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चीज़ सैंडविच बन के रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए मैंने चिकन का बैटर अच्छे से ऐड कर लिया है। हम इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे ताकि कोई भी साइड जो है वो खाली ना रहे और हर साइड जो है इसकी अच्छे से फिल हो जाए। बैटर को ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। मोज़रेला चीज़ भी मैं यहाँ पे तकरीबन 4 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। आपने इसको अच्छे से इवनली हर साइड पे फिल कर देना है ताकि जब हम सैंडविच बनाएं तो कोई भी साइड इसकी जो है वो खाली ना रहे। उसके बाद सिंपली आपने इसके ऊपर एक और ब्रेड का स्लाइस रख देना है। लास्ट में मैं यहाँ पे जो है वो एग योक लगाऊंगी। ये सिंपल एग योक है। एग वाइट को आपने सेपरेट कर लेना है। थोड़ा सा कोरिएंडर है घर में, धनिया, तो आप वो ऐड कर लें। उसके बाद हम इसको ब्रश की मदद से जो है वो अच्छे से लगा देंगे ब्रेड के ऊपर। इससे ये होगा फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी बहुत मज़े का बन के रेडी होगा। एंड सेम साइड जो हमारा स्लाइस है यानी कि हमारा जो सैंडविच है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होगा। सो यहाँ पे मैंने एग योक लगा दी है ब्रेड के ऊपर। उसके बाद आपने पैन के अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो बटर ऐड कर देना है। बटर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है बटर को। उसके बाद आपने जिस साइड पे एग योक लगाई हुई है उसको पहले आपने नीचे रख देना है पैन के ऊपर ताकि वो पहले पक जाए। एंड जो दूसरी साइड थी वो खाली थी तो उसके ऊपर भी हम इस तरह से जो है वो एग योक लगा देंगे। अच्छे से इसको आपने हर साइड पे लगा देना है और आपने इसको बिल्कुल जो है वो लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। उससे ये होगा कि ये थोड़ा सा टाइम तो लेगा पकने में, बट ये है कि ये इसीलिए क्रिस्पी बन के रेडी होगा क्योंकि हम इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। सो जब 3 मिनट्स हो जाएँ, 2 से 3 मिनट हो जाएँ, तो आपने इसकी साइड को टर्न कर देना है बिल्कुल इस तरह से और आपने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर और ऐड कर देना है। सो अब हम इसको हल्का हल्का से जेंटली प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस हल्का हल्का सा करना है ताकि ये जो है क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाए। अगेन जब 3 मिनट हो जाएँ तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कलर आ चुका है। एंड यहीं से आपको पता लग रहा होगा कि कितना क्रिस्पी बन के रेडी हुआ होगा बाहर से। एंड अंदर से जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड चीज़ी बन के रेडी होगा। सो आप देखें कितने मज़े का क्रिस्पी बन के रेडी हो गया है। अब आपने इसको ऐसे ही अच्छे से दूसरी साइड को भी आपने लो फ्लेम के ऊपर पका लेना है तकरीबन 2 to 3 मिनट। अगेन बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है, तभी क्रिस्पी बन के रेडी होगा। उसके बाद आप इसको सर्व करें विथ टी एंड आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत मज़े का सैंडविच है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।